नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मूड ऑफ द वोटर। हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, जहां पर हम जानेगा कि क्या है जनता का मूड और क्या है अब जनता की राय। यहां से बीजेपी की तरफ से अपनी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। इसके पहले यहां से सांसद थी मीनाक्षी लेखी बीजेपी की तरफ से ही। तो आइए जनता से ही जानेंगे क्या है उनकी राय, मूड ऑफ द वोटर। तो नई दिल्ली क्षेत्र की जनता से रूबरू होने के लिए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस जहां पे हर तबके का इंसान आपको मिलेगा और छोटी से छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या से हम हो सकेंगे रूबरू। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, खरीदार भी यहाँ मिलेंगे, व्यापारी भी यहाँ मिलेंगे, इनकी क्या समस्याएं हैं और समाधान निकालने के लिए किस पर वो भरोसा जताएंगे। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी समस्याएं। हेलो, एक सेकेंड। आप लोग नई दिल्ली से ही रहने वाले हैं? वोट करेंगे? अपने कैंडिडेट को जानते हैं? नहीं जानते हैं अभी तो इस बार मुद्दे क्या हैं? इस बार मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक मुद्दा है, उसको लेकर आप वोट करेंगे। ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है जिसको लेकर जनता में सवाल भी है और इसी को लेकर व्यापारी वर्ग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोट को लेकर क्या ख्याल है और क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनाव के? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे दो मेजर मुद्दे हैं कनॉट प्लेस में, एक थे प्रॉपर्टी टैक्स का, एक है हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का। प्रॉपर्टी टैक्स में ये सिचुएशन है कि वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका क्या रेटेबल वैल्यू होगा। उन्होंने एक दुकान ले रखी है यहाँ पे रेडी रोड पे, जिसका 720 रुपये उन्होंने रेट लगा रखा है, जबकि इनर सर्कल का 800 है, आउटर सर्कल का 250 है, साइड में 350 है। तो वेरीड करता है, उसके बेसिस पे वो टैक्स नोटिस इशू कर देते हैं करोड़ों रुपए में, फिर आके दुकान को सील कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, चेयरमैन को साइन करना चाहिए। अगर कोई नोटिस है वो चेयरमैन साइन नहीं करता, प्रॉपर्टी टैक्स में जो असिस्टेंट होता है वो साइन कर देता है, दुकान आके सील कर जाते हैं। प्रॉब्लम एब्सोल्युटली सेम प्रॉब्लम। हमें अपनी दुकान को रेनोवेट कराना है, उसके लिए एक साल तक परमिशन नहीं मिलती हमारे को। HCC का न्यू रूल आया हुआ रेनोवेशन का, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नारा दिया जाता है, वो कितना आसानी से जनता के बीच पहुंच पा रहा है, व्यापारियों के बीच पहुंच पा रहा है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इस बार का वोट फिर नाराजगी को देखते हुए बड़ी चीज़ें हैं पुराने की, जैसे हमारे रेस्टोरेंट 1948 में खुला था। उस टाइम था कि आपको पूरा कनॉट प्लेस में एक ब्लॉक नहीं खरीद सकते थे, एक एरिया खरीदते थे, और वो मतलब एक एरिया लेते थे, मतलब पूरा ब्लॉक ले खरीदना पड़ता था। तो वो था, आपको नए लोगों ने खरीद लिया और वो केस कर रहे हैं कि ये जो रेंट है और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो ऐड हो जाए और वो जो मतलब रेंट कंट्रोल से सब बाहर आ जाए। और तो वो ट्राई कर रहे हैं, और उससे होगा कि कितने लोग हिंदुस्तान में अगर कोई जीतते हैं तो करोड़ों लोग की जो जगह है जिन्होंने पैसे डबल दिए थे, 10 बार दिए थे पैसे 1994 मतलब एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए, वो सब चले जाएंगे। यानी कि परेशानी है। मौजूदा सांसद से कितने संतुष्ट? देखिए, पार्टी कोई भी है, पहली बात तो 1 सिटी 1 टैक्स होना चाहिए। दिल्ली एक है, सरकार एक बनेगी। MCD एरिया में अलग टैक्स, NDMC में उसका 15-20 गुना टैक्स, फिर NDMC एरिया में भी जैसा सर ने बताया 3 तरीके से टैक्स कैलकुलेशन। तो ये जो एम्बिग्विटी है ना, ये क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी संसद आए अब हमारी बात सुने और 1 सिटी 1 टैक्स, दैट इज आवर मेन डिमांड। लेकिन आपकी चॉइस क्या रहेगी? इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँ, 27% NDMC को प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए। 27% मैडम हम भी नहीं कमाते। जब हम नहीं इतना कमाते तो क्या करते हैं? और MCD में बड़ा सिंपल है, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट किया है, लोग जाते हैं, देते हैं, रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी है, लोग पेमेंट कर देते हैं। उम्मीदवार से मिले थे, दोनों ने हमारे को वायदे जरूर किए थे। हम वोट उसको देंगे जो हमारे वायदे पूरे करेगा, जो हमारी सुनवाई करेगा। जीतने के बाद भी, जीतने पहले तो जरूर बातें कर जाती है मीठी मीठी, लेकिन हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी। अब की बार तो उम्मीदवार भी बदल गया है, चेहरा भी बदल गया है, तो फिर विश्वास होगा? जी, विश्वास तो करना ही पड़ेगा था, दुनिया तो विश्वास पे। विश्वास किस पे? विश्वास जो हमारा काम करेगा, जैसे बताया उन्होंने। नहीं होता है, एक्चुअली होता है क्या, देखिए मैडम, जब आते हैं ना इलेक्शन के तो सारे होते हैं। पिछली जो संसद यहाँ मैडम थी यहाँ पे 10 साल तक बहुत बिजी रही हैं, मीनाक्षी लेखी जी।
हाँ बहुत बिजी रही, तो इसलिए मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकता, इतनी बिजी रही। अब जो नए उम्मीदवार आए उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम लोगों की सुने। मैंने कहा ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, वो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जो भी आए, जब आते हैं तो सारे वादे पूरे करने को कह जाते हैं, लेकिन जब जीत के आते हैं तो उन्हीं का जो रुख है बदल जाता है। तो रुख जो है इस बार जनता का क्या रहेगा? देखिए, ट्रेडर अब स्मार्ट हो चुका कि आप मुझे आके कहें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम लोग वोट नहीं देने वाले। वोट उसको देंगे जो काम करेगा, और आखिरी तक वोट हमारे पास रिजर्व्ड है। तो हम समझ के चल रहे हैं कि कौन हमें हेल्प करेगा वहीं वोट जाएगी। तो अभी तक क्या आश्वासन, क्या वादे? बस अब क्या हो सकता है, अब इतने साल हो गए हैं और लोग अब चेंज कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो नया लैंडलॉर्ड है। वो 1980 में क्यों खरीदा, जब उसको पता था कि हम लोग तो उस टाइम डबल 10 बार पैसे एक्स्ट्रा दे के ले लिए थे प्रॉपर्टी हमने, और इसलिए रेंट बड़ा 300 रुपये रहता है। और वो सब तो हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। लोग इतने, अब कनॉट प्लेस में इतने लोग भी नहीं आ रहे, बिजनेस बहुत स्लो हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं मोस्टली सब जगह पे, क्योंकि ये सब चीज़ें की वजह से। व्यापारी वर्ग है हमारे साथ में, लेकिन हम बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों से भी जो यहाँ पे आते हैं नौकरी करने के लिए। व्यापारियों की अपनी समस्या है, लेकिन नौकरी पेशा की क्या समस्या है, उनकी क्या परेशानी है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, इनकम बढ़ी है लेकिन उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ी है, नौकरियाँ उतनी जनरेट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या है कि इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर नौकरी आप देखें, अगर आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट होता है, चाहे आप सरकार में देख लीजिए चाहे प्राइवेट में देख लीजिए, तो मुश्किल से आपका 8 से 10% का इंक्रीमेंट होता है। वहीं आप अगर महंगाई देखिए तो आप चीज़ों के दाम अगर देखेंगे तो वो दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आपकी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। दादाजी भी हमारे साथ हैं, वोट डालेंगे? What is only BJP? ओनली बीजेपी? वाई सर? Why is ruling party? ये सब चोर है। हाल आप ये कांग्रेस आने के बाद वो भी नोट तो का आप वोट देंगे? वोट देंगे? वोट डालेंगे? जो भी रूलिंग में है, आई हैव द वोटर ऑलवेज राइट सर, जो भी पुराना है उसे को साथ दो। महिला वर्ग भी हमारे साथ में है। एक्सक्यूज मी मैम, आप नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट डालेंगे? हाँ। कुछ मुद्दे, कुछ खास सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, कुछ खास इसके लिए अगर आपको लगा हो कुछ काम किया हो, स्पेशल स्कीम निकाली हो औरतों के लिए जो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए बेनिफिशियल, या नहीं भी निकाली हो, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी, नौकरी पेशा आप लोग हैं, तो फिर बेरोजगारी भी क्या एक मुद्दा है? क्या ये मुद्दे हैं जिसको सोच के आप वोट डालने जाएंगे? बेरोजगारी तो है ही एक मुद्दा। देखिए, अब आजकल यंगस्टर को कहाँ जॉब्स मिल रही हैं, है ही नहीं जॉब्स मार्केट में। जहाँ देखो अगर कोई मतलब ये कंडक्ट भी होते हैं एग्ज़ाम वगैरह, उसमें कितने टाइम लग जाता है। हम लोग खुद अपने डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, हमारे पास यंगस्टर्स आते ही नहीं हैं। कहाँ मौजूदा सरकार से सेटिस्फैक्शन? सरकारी जॉब्स जो होती हैं, जो निकलते भी हैं, इनके एग्जाम्स निकलते हैं। आज रिजल्ट आया, 2 साल के बाद में उसका रिजल्ट आता है, बच्चे बैठे रहते हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है सरकारी जॉब्स में, क्योंकि पता है अभी सेटिस्फैक्शन मौजूदा सरकार से? थोड़ा सा प्रॉब्लम है वैसे ठीक है, बट लेकिन ऐसे जैसे हमारे और जानने वाले बच्चे हैं, वो यही कहते हैं कि हमने अप्लाई किया था, टेस्ट दे दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाता है तो फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हर तबके, हर वर्ग से, क्या है उनकी समस्याएं, क्या है उनकी परेशानी, और कितना संतुष्ट अपने कैंडिडेट से। हाय, विल यू वोट दिस टाइम? आई हैव वोटेड ऑलरेडी। यू हैव वोटेड ऑलरेडी। मैम वोट करेंगी? किन मुद्दों को लेके, क्या टॉपिक्स हैं, किन मुद्दों को लेके अभी तक में आपने तो वोट कर दिया है, आप वोट करेंगी? आई हैव वोटेड बेसिकली ऑन व्हाट हैज़ बीन डन बाय द करंट गवर्नमेंट, उसी को लेकर मैंने वोट किया है, और होपिंग दैट दे वुड कंटिन्यू विद द सेम पेस। बाकी देखो यानी कि सेटिस्फैक्शन विद द करंट गवर्नमेंट? सेटिस्फैक्शन विद द करंट गवर्नमेंट, और मुझे लग रहा है कि इनके पास पोटेंशियल है, प्लान है आगे कुछ और प्रोग्रेस करने का, क्योंकि अभी जो किया है, वट एवर दे हैव सेड इन द पास्ट, दे हैव डन इट, एंड दे आर सेइंग दे हैव मोर टू डू, सो होपिंग दे विल डिलीवर। व्हाट डू यू थिंक? Same. It's a good work done and we are looking for good progressive nation ahead, so why not? स्पेसिफिक टॉपिक्स, कोई खास मुद्दा जिसको लेकर कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ ये काम किया है, इस वजह से इनको वोट देना है? I think good development that's been done by them. Metro has been a good development. इतने सारे parks बनाए हैं, इतनी सारी development है. We have foreign investors visiting. I think Modi has done a very good job there. Why not? Let's go now. They have built
India at a global platform in a way that nobody else did in the past. भारत जो है उसे डेवलप करने के लिए कोशिश की जा रही है और ये अब युवाओं को भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है और उसी को लेकर वोट भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं। तो भाई धूप चरम पे है और गर्मी भी चरम पे है। अब इस धूप से निपटने के लिए तो आप आइसक्रीम खा लोगे और पानी भी पी लोगे ठंडा, लेकिन जो सियासी पारा इस चुनावी रण में गरमाया हुआ है उससे बचने के लिए ना तो कोई बर्फ काम आ रही है और ना ही किसी प्रकार की आइसक्रीम। हालांकि चुनावी रण में लगातार आइसक्रीम और मलहम लगाने का काम कैंडिडेट्स जरूर कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान वाकई में मिल पा रहा है कि नहीं ये जानेंगे जनता से। रेफ्रिजरेटेड कोल्ड वाटर मिल रहा है यहाँ पे, गर्मी का तो इलाज है। भैया चुनाव आ रहा है, वोट डालना है? डालना है। तो फिर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या लेकर और क्या तकलीफ, क्या परेशानी? बीजेपी डालेंगे। क्यों? सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, सही काम कर रही है। अच्छा, क्या काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। कांग्रेस से अभी जहाँ से बढ़िया है बीजेपी। क्या क्या काम हो गए? बहुत सारे काम हो गए, सही चल रहा है तब से तो। नौकरी पैसा सब बढ़िया और क्या, काम धंधा भी बढ़िया। काम धंधा भी बढ़िया तब से। तो काम धंधा भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जानते हैं आपका भी काम धंधा बढ़िया? नहीं, उनका काम है। कुछ तो चल रहा होगा। हाँ बढ़िया चल रहा है मेरा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वोट तो डालोगे? हाँ वोट डाल आए। डाल आए? किसको डाल आए? अब बता आएगा तब बता देंगे किसको डाला है। यूपी। हाँ चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चश्मे की दुकान है और अक्सर देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में या कोई भी चुनाव में चश्मा पहनाने का काम जरूर किया जाता है कैंडिडेट्स द्वारा। तो भैया कोई ऐसा चश्मा है जिससे साफ साफ तस्वीर नजर आ सके? किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं? सारे चश्मे हैं, जिस मर्जी में पहन लो। हाँ ये है, ये देख लो। कौन से चश्मे से सब साफ साफ दिखेगा? सबसे साफ दिखेगा। नेताओं की नियत भी? उसके बारे में आइडिया नहीं है। वोट डालना है? वोट डालते हैं। समस्याएं सबकी है, काम धंधे ऐसे ही हैं सबके। तो काम धंधा ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको देखें। मैडम मौसम के हिसाब से है ना, अभी गर्मी ज्यादा है तो उस हिसाब से थोड़ा डाउन है। तो सरकार से कोई दिक्कत नहीं? सरकार तो जैसी चल रही है वैसी चलेगी, जो चलना है वही चलेगा। सरकार से काम धंधे में कोई बेनिफिट नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं? कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, सरकार जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी। यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स का तो ये कहना है। युवाओं से जानेंगे कि नौकरी पेशा आपका? हाय, मैं डॉक्टर आशीष भट्ट। डॉक्टर हैं, यानी कि और भी ज्यादा थोड़े हाई लेवल मुद्दों की समझ रखते होंगे। तो फिलहाल वोट डालेंगे तो कौन से मुद्दों को लेके? जी, हमारी जो वोट होगी सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि नेशनल इंटीग्रिटी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि एज ए नेशन हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तीसरा हमारा ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे जो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारा जो देश है ये इसमें सबसे लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है अभी, तो गवर्नमेंट कितने जॉब्स क्रिएट कर रही है और हमारे युवा उसमें कितने सेटल हो रहे हैं। ये 3 हो गए। उसके बाद और भी डेवलपमेंट्स है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हमारी वो बहुत अच्छी है, हमारे रोड्स एंड डेवलपमेंट्स वो कैसे चल रहे हैं उस पर भी देखेंगे। तो ये सारे ऑल दीज एस्पेक्ट्स वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब हम वोट डालेंगे। युवा वर्ग भी हमारे साथ में है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बार बार कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वाकई में है क्या? सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो खुद ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। तो उसका रीज़न ही ये है, जॉब नहीं है यहाँ पे। वैसे मैं पंजाब से हूँ पर जॉब नहीं है, तो इससे जॉब के लिए मुझे लास्ट 9 ईयर से ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, लेकिन क्या भारत की स्थिति अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें वो कुछ मजबूत हुई? सो फार तो नहीं हुई, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। कोई भी काम करवाना है धक्के हैं, वही सिस्टम गंदा है, कोई भी चीज़ आपका ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो प्रीटी मच इसीलिए हमें ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है। ठीक, बदलाव देखना है या और चाहिए बदलाव? नहीं, बदलाव तो आना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, बस यही तो मसला है हमारा, पूरे इंडिया का यही मसला है। वोट भी इसी को लेके? जाहिर सी बात है, इंसान को तो फायदा पहुंचना चाहिए। जब एक आम इंसान को फायदा पहुंचेगा तभी वो वोट देगा ना। तो मौजूदा कैंडिडेट से जो अभी फिलहाल सांसद है उनसे कितनी, उनके जितने भी काम हुए हैं कितनी सेटिस्फैक्शन होने वाले हैं ना,
अब तो हम जो इस वक्त अभी तक जो पुराना काम किया उसको देख के पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है, पूरी तरह भी सेटिस्फाई नहीं है। तो वोट फॉर चेंज, जाहिर सी बात है। केजरीवाल अच्छा है, वो तो बंद है इस वक्त, तो मगर वही अच्छा है। तो आम आदमी पार्टी के तो कैंडिडेट हैं मैदान में। हम तो कश्मीर से हैं, मगर हम चाहते हैं कि केजरीवाल ही अच्छा है। क्यों अच्छे हैं? मुझे लग रहा है उसने हेल्थ के लिए कुछ किया है, ये जो किया है मेट्रो के लिए किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने की हैं, पावर है उसमें है, और जो मेडिसिन को ये है, एजुकेशन, बहुत सारे उसने अच्छे किए हैं। वो कहीं कहीं काम को लेके सेटिस्फैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई दे रही है। और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो जनता के मुद्दे पूछने, जनता की समस्या जानने। हर बच्चे को रोजगार चाहिए सबसे पहले। नेता आएंगे, जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन रोजगार सबसे पहले चाहिए हर बच्चे को। भाई जी, मोदी जी से सुनो मेरी बात, मेरा कोई भी नेता, भाई जी मेरा कोई भी नेता देखो रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, मेरा कोई भी नेता रिश्तेदार नहीं है। सबसे पहला है इंसानियत का रिश्ता। रिश्तेदार नहीं होता, नेता कोई किसी का नहीं रहता ना। प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन अडानी अंबानी से भी रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। रोजगार के लिए बोलो, सबसे पहले कोई भी सरकार आए रोजगार चाहिए, हर परिवार को रोजगार चाहिए। हाँ जी, हाँ रोजगार चाहिए। रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप सरकारी नौकरी देके आप कुछ लोगों को रोजगार देंगे तो वो पैसा फिर बाजार में आएगा ना, वो बिजनेस में भी आपको काम करेगा। अगर आप बोलें जी सिर्फ हमने बिजनेस ही बिजनेस देना है, तो उसके लिए उन बिजनेस से जो आप सर्विसेज देंगे या प्रोडक्ट्स देंगे, उसका खरीदार कौन होगा अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा? अगर सरकार पैसा नहीं देगी या काम नहीं निकलेगा तो रोजगार तो यही है ना कि अगर आप 10 को नौकरी देंगे तो आगे वो कम से कम 5 या 10 को दे पाएंगे ना नौकरी। अगर आप उन 10 की नौकरी बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो आगे भी तो रोजगार नहीं दे पाएंगे। नेताओं लोग से कहना चाहते हैं कि गरीबों को और जो मजलूम है उनकी देखभाल ज़्यादा करें, उनका थोड़ा ध्यान दें। चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे जो हों, सबको ये देखना चाहिए कि हाँ मजलूम, गरीब, ठेली रेड़ी, इनका ध्यान नहीं दे रहे ये लोग। तो उनके लिए काम करना चाहिए, ये मुद्दा आप लेके चलेंगे? हाँ, मुद्दा उनके लिए करना चाहिए। तो किताबें तो कई सारी हैं और किताबी ज्ञान भी बहुत से लोग बांटते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम होता है अक्सर उसे ही देखा जाता है। सर, वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। क्या रहेंगे मुद्दे? मोदी जी मुद्दे कर रहे हैं, सब काम अच्छे कर रहे हैं मोदी जी। संतुष्ट है, काम बढ़िया हो रहे हैं? बिल्कुल, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है, ना कभी होगी उनसे। कोई शिकायत नहीं है? नहीं, शिकायत तो कभी किसी की दूर नहीं हो सकती, लेकिन जो काम, जितने काम मोदी जी ने कर दिए उनको गिनना भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। इतने हर फील्ड में, कोई फील्ड छोड़ी नहीं, आर्मी हो, रोजगार हो, कंस्ट्रक्शन हो, इसके अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की जो छवि है वो विदेशों में निखारने में हो, फिर उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में हो, सेना को मजबूत करने में हो, फिर इसके अलावा देश के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देश के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन जिनका उपयोग सिर्फ अपने काम, अपनी सरकार के लिए किया जा रहा था। बहुत सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्रता दी है, जिससे आज जो लोग चोरी करते थे, बच जाते थे, आज वो पकड़े जा रहे हैं। परिवार वर्ग भी यहाँ पर दिख रहा है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं हैं हमारे साथ में, वोट देंगे मैम? हाँ, देना है, तो हमारा फर्ज है एक नागरिक होने के नाते वोट तो देना। लेकिन क्या मुद्दों को देख के क्या सेटिस्फैक्शन है अभी की सरकार से? वी आर सेटिस्फाइड। क्यों? इतना कुछ उन्होंने प्रोग्रेस की है, इतना हमारा देश आज कहाँ से कहाँ है। यही आज हम वाइल वी आर कमिंग फ्रॉम द्वारका, कोई ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक कम हो गया। मुझे तो लगता है कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है ना। बच्चे भी हैं आपके साथ में, युवा वर्ग भी है, तो चाहूंगी कि आप लोग भी आगे आएं। और क्या मुद्दे आपके, अक्सर कहा जाता है कि युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी है, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है? नहीं, आई थिंक कंपटीशन इंडिया में इतना है, लोग इतने स्मार्ट है, इतने वेल रेड है, इतने इंटेलिजेंट है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। पकड़ो मैं खुद ही। तो आई थिंक ये तो हर जगह ही है, मतलब हम सिर्फ अपनी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते कि यही अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आई फील एज ए यूथ की है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बस तुम्हें ग्रैब करना चाहिए सही टाइम पे। इंडिया के अंदर ही बात करें तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं सर?
इंडिया अगर मुझसे पूछा जाए तो इज़ प्रोग्रेसिंग वेल अंडर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, है कि नहीं? जो इंडिया को चाहिए था, जो इतने सालों से जो चीज़ें नहीं मिली थी, इस गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें दी हैं। मतलब आप किसी भी सेक्शन में ले लो, वेदर यू टेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप जिस तरह बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं, एंड people are getting opportunity. So the aim is that government should be given some consistency, give them some time. आपने पिछली गवर्नमेंट को 55 साल दिए, give them more time and you see the progress on ground. Things are happening, people are happy, we are satisfied with the performance of the government. 10 साल हुए मौजूदा सरकार को और समय देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि समय दीजिए, शायद फल और नतीजा दोनों ही दिखाई देगा। भैया चुनाव का समय, वोट देंगे? हाँ। किसको? केजरीवाल। क्यों? अच्छा लगता है। अरे केजरीवाल तो चुनाव ही नहीं लड़ता। अरे लड़ेगा, जेल से ही जितवाएंगे, कहा जवाब देंगे इसको वोट। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट तो है। हाँ, जीतेगा और क्या। क्यों? अच्छा काम करता है वो जीतेगा, हम तो साफ कहते हैं, और क्या। अभी की सरकार से नाराजगी है? नाराजगी मेरे को किसी से भी नहीं है, पर हमें अच्छा लगता है। दिल्ली को अच्छा से चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है दिल्ली। तो आप चाहते हैं कि देश को भी वही चलाएं? हाँ बिल्कुल चाहेंगे देश के चलाया जाए। देश के तो खैर प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, लेकिन सीट जो है इनका यहाँ कम से कम 3-4 तो आएंगे। हाँ 3-4 सीट तो आएगी ही आएगी, ये दावा है। प्रधानमंत्री तो खैर मोदी बनेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी मोदी बनेंगे, लेकिन दिल्ली का सीट केजरीवाल जी के कम से कम 4 तो आना चाहिए। 4 कैंडिडेट खड़े हैं और दावा है, जनता का विश्वास है। क्या कहेंगे सर? केजरीवाल। क्यों काम करा, जो देश को लूट के खाए गए वो राज कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो जेल में है। बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। आपको नहीं मालूम है? ये तो आपको सबको मालूम है। अरे सर, जनता से पूछने ही तो जनता के बीच आए हैं। तो बिल्कुल 100% केजरीवाल आएंगे और 304 सीटें इस बार आ रही हैं। भाई कुछ भी बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। कैसे आएगी? नहीं जी, हमारे लिए तो अच्छा है, हम हमारी घर की सरकार है जी, बीजेपी की सराय से। कैसे? हमारे जी वो है, ताऊ है, हमारे पार्षद है हमारे ताऊ। इनके तो ताऊ जी हैं, तो इनको तो बीजेपी लानी है। कोई मुद्दा बताइए। एसी चला रहा हूँ, बिल नहीं आ रहा है। हाँ एसी चला रहा हूँ, बिल नहीं आ रहा है बिजली का, फ्री है। अरे कुछ तो फ्री दे रहा है। अरे लूटने से तो बढ़िया कुछ तो फ्री दे रहा है भाई, लूटने से तो बढ़िया है। अरे अडानी उडानी के देने से तो बढ़िया है, हम लोग का पब्लिक का कुछ तो दे रहा है। मैं तो जी हरियाणा में रहूँ जी, फरीदाबाद में। फरीदाबाद से दिल्ली के, हम दिल्ली के रहने वाले, हमारे से पूछो। केजरीवाल की वजह से बस में लेडी जाती नहीं आती है, फ्री। स्कूल के लिए फ्री, बच्चों के लिए फ्री, एजुकेशन फ्री हो रही है। बच्चों से तो पैसे लेता है। अरे बच्चों से पैसे लेता है वो, लेडी को फ्री देगा। चोर है वो, कभी जेल गया हो। हाँ बच्चों से चोर है वो, कभी जेल करोगे। बीजेपी के पक्के हैं। जय श्री राम। क्यों काम कर रही है बीजेपी, डेवलपमेंट कर रही है, जो कहती करके दिखाती है। बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो कहती है डंके चोट करके दिखाती है। तो पूरी दुनिया में डंका कैसे बज रहा है, जो कहा सो किया, और विकास कर रहा है पूरी दुनिया में। पहला है 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था है, 3रे नंबर पे आने वाली है। मोदी 400 पार आ रही है। 400 पार का जो नारा है वो अब जनता भी दे रही है, महिला वर्ग भी हमारे साथ है, आपके बच्चे भी हैं। संतुष्टि कितनी? 400 पार अब की बार 400 पार। क्यों काम नहीं किया है। काम जो हुआ है, मोदी ने काम किया है, अच्छा काम किया। जो पूरे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कर दिखाया वो मोदी ने कर दिखाया। जो सबसे पहला प्रधानमंत्री, ये जो राम मंदिर बन गया, अच्छा राम मंदिर बन गया। तो इस मुद्दे पे वोट देंगे? हाँ हम लोग बीजेपी वाले हैं, आज से नहीं, बहुत दिन से हम लोग बीजेपी वाले हैं। तो पार्टियों पर विश्वास है और लंबे समय का विश्वास है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और जो मुद्दे हैं और भी जानेंगे। सर संतुष्टि क्या मैडम संतुष्टि करें, बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? सर वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे। किसको डालेंगे? हाँ अभी आप कैसे बताएं किसको डालेंगे? हाँ ये तो नहीं बता। संतुष्टि है नाराजगी है? ना तो संतुष्टि है ना नाराजगी है। फिर कैसे डालेंगे? डालना है, वोट तो डालना ही। आप देख रहे हैं इसका क्या व्यवस्था है। 4 लाख वोटें नहीं डल रही है। नागालैंड जैसी मतलब अपने के देश से बाहर है क्या?
है तो अपने देश में ही। ये तो इतिहास में मतलब सरकार से हमारा कोई ना शिकायत है ना वो, मगर ये चीजें देखनी चाहिए। चलिए, अच्छा आपके काम आपका सब बढ़िया है, कर सकते हैं। हाँ। तो यानी कि मुद्दे जो हैं आपके कुछ पर्सनल भी हैं कि खाली देश को देख के? नहीं, देश पहले है, मेरा पर्सनली है कुछ। तो देश पहले है तो देश की अभी क्या स्थिति? देश की स्थिति जैसी भी है आप देख रहे हैं। हाँ। अब हमारे मुल्क से तो आप समझ ही रहे हैं, हाँ। अन्य लोगों से भी आप समझ रहे हैं। हाँ। कि क्या हो रहा है, कैसा होना चाहिए। हाँ। और लोगों से भी भाई देखो, देश की बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। जो समझना चाहिए, बैठ के उसको समझाना चाहिए कि ये कैसे हल होगा। हम भी अपना करते रहते हैं, मीडिया पे डालते रहते हैं, सोशल मीडिया। महिलाएं भी हमारे साथ में है, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, वोट किसको देना है? जो हमारा विकास करे, हमारे साथ हेल्प करे, हम महिलाओं की रक्षा करें, हम उन्हीं को ही देना चाहेंगे। महिलाओं की रक्षा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर वोट देंगे। अभी तक संतुष्टि है, कहाँ से नाराजगी है? हाँ, बिल्कुल संतुष्टि है और मोदी जी के साथ ही हैं हम तो। और फाइनली वैसे भी कहा जाए तो हम खुद गुजरात से हैं, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं मोदी को शुरू से ही सपोर्ट करती आई हूँ और अभी भी करूँगी, आगे भी करती रहूँगी। काम को लेके कितना सेटिस्फेक्शन? बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। मैं तो गुजरात से, अहमदाबाद से, गांधीनगर से ही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने